हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं तो हमारी क्लास में अंत तक बने रहे। और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। चाबी भरी घड़ी में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए चाबी भरी घड़ी में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, अपकेंद्रीय बल। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्त है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यस्त है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। क्वेश्चन नंबर 8। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, अवरक्त किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे 2 क्लास लेके आता हूं। सुबह 6 बजे सामान्य विज्ञान का और शाम 7 बजे झारखंड जीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक काल तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी, 56 फीट की दूरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कौन सी प्रक्रिया
प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी ध्रुव वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इससे पहले का क्लास को भी रिवीजन करते चले। बताइए चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी 8.5 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण निम्न में से अधिक होता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण निम्न में से अधिक होता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए बैंगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बताइए यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए काला रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वर्णधाता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए वर्णधाता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्णधाता ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। पार्ट नंबर 16 में इसका राइट आंसर करने में हमसे मिस्टेक हुआ था, उसीलिए ये क्वेश्चन को मैं फिर से लेके आया हूँ। बताइए सेब में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए प्रकाश की गति किसके नीचे जाते हुए न्यूनतम होती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए कांच के बीच जाते हुए। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा, आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और क्लास का अंत में कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
बताइए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए कार्निया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।